भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल श्री पटेल ने किया स्वच्छता बाइसिकल रैली का शुभारंभ। राजभवन से हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मध्य प्रदेश को बनाएंगे समृद्ध और देश का अग्रणी राज्य, कहा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने। चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने नागरिकों के साथ किया श्रमदान। गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर दिलवाई स्वच्छता की शपथ। और खेलो एमपी यूथ गेम्स के तहत राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 100 फीट ऊंचाई पर लहराया तिरंगा। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने स्वच्छता संदेश के साथ स्वच्छता बाइसिकल रैली को राजभवन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बाइसिकल रैली का आयोजन स्वच्छता पखवाड़े में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय और भोपाल बाइसिकल राइडर्स ग्रुप के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। बाइसिकल रैली राजभवन से प्रारंभ होकर नगर के विभिन्न स्थानों के भ्रमण के साथ स्वच्छता का संदेश देकर जन जागरूकता का प्रसार किया। रैली का समापन बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में हुआ। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने प्रदेश के समस्त मतदाताओं से आह्वान किया है कि आगामी चुनावों में 100% मतदान का कीर्तिमान बनाएं, राष्ट्र निर्माण में सक्रिय सहभागिता का आदर्श प्रस्तुत करें। श्री पटेल ने युवाओं से कहा है कि लोकतंत्र के उत्सव को जिद, जोश और जुनून के साथ मनाने के वरिष्ठ नागरिकों के भाव और भावनाओं से प्रेरणा लेकर आगामी निर्वाचन में मतदान के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। सबसे पहले करें मतदान, उसके बाद कोई दूसरा काम। राज्यपाल श्री पटेल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर वरिष्ठ मतदाताओं के सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ मतदाताओं श्रीमती पांचोबाई पाल और श्री चंद्रभूषण श्रीवास्तव का उनके पास जाकर सम्मान किया। RCPV नरोन्ना प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी के सभागार में हुए कार्यक्रम में पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग श्री OP रावत, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश श्री अनुपम राजन और राज्यपाल के प्रमुख सचिव श्री DP आहूजा एवं निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारी और भोपाल जिले के 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि यदि सोयाबीन की फसल में कहीं नुकसान हुआ होगा तो जल्दी ही सर्वे कराकर राहत राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को समृद्ध और देश का अग्रणी राज्य बनाएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल सीहोर जिले के मर्दानपुर गांव में 46 करोड़ 22 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन तथा लोकार्पण करने के बाद जन समुदाय को संबोधित कर रहे थे। वन मंत्री श्री विजय शाह और सांसद श्री रमाकांत भार्गव भी इस अवसर पर उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जनमानस का असीम आशीर्वाद प्रदेश के विकास और लोगों के जन कल्याण की योजनाएं बनाने की शक्ति देता है। यही वजह है कि विकास के लिए सरकार को धन की कमी नहीं होती, जबकि दूसरी सरकारें पैसा नहीं होने का रोना रोती हैं। राज्य स्तरीय वन्य प्राणी सप्ताह के शुभारंभ अवसर पर वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने कहा कि वन्य प्राणियों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए युवा पीढ़ी में जागरूकता के लिए अभियान कारगर होगा। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की विहार वीथिका में राज्य स्तरीय वन्य प्राणी सप्ताह का शुभारंभ प्रतीकात्मक पेंटिंग बनाकर किया गया। वन मंत्री ने WWF इंडिया द्वारा विहार वीथिका में शिकारी पक्षियों पर आधारित प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। डॉक्टर शाह ने भोपाल बर्ड्स हैंडबुक का विमोचन भी किया। मोहम्मद खालिक एवं डॉक्टर संगीता राजगिर के द्वारा भोपाल बर्ड्स हैंडबुक तैयार की गई।
कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा स्वच्छता की शपथ ग्रहण की गई। लगभग 800 प्रतिभागियों द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया गया। वन विहार में राज्य स्तरीय फोटो प्रदर्शनी भी लगाई गई। चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने नरेला विधानसभा अंतर्गत वार्ड 70 व 69 में स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत नागरिकों के साथ श्रमदान किया। मंत्री श्री सारंग ने स्वच्छता अभियान के दौरान स्वयं श्रमदान कर नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि अपने आसपास स्वच्छता का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। इस दौरान उन्होंने रहवासियों को स्वच्छता की शपथ भी दिलवाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की स्वच्छता के लिए 1 घंटे के श्रमदान की अपील के बाद देशव्यापी स्वच्छता अभियान चलाया गया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं जनसंपर्क मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि खिलाड़ी भावना के साथ खेलों में सफल होने के लिए पूरे मनोयोग से भाग लें तथा यदि असफलता मिलती है तो उसके लिए आगे भी अच्छी तैयारी के साथ प्रयास करें। श्री शुक्ल ने खेलो एमपी यूथ गेम्स 2023 के तहत राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का नवनिर्मित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स परिसर में रिमोट से 100 फीट ऊंचाई का राष्ट्रीय ध्वज का आरोहण भी किया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि चंदेरी के ऐतिहासिक जागेश्वरी माता मंदिर में जागेश्वरी माता मंदिर लोक बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल अशोकनगर जिले की चंदेरी तहसील में लाडली बहना सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। अशोकनगर और चंदेरी क्षेत्र के विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। किसानों के लिए सूखे के संकट में हर संभव मदद की जाएगी। राज्य सरकार उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। उन्हें सर्वे कराकर जल्द राहत राशि वितरित की जाएगी। इस अवसर पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, सांसद श्री केपी यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधि, लाडली बहनें और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल श्री पटेल ने किया स्वच्छता बाइसिकल रैली का शुभारंभ। राजभवन से हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मध्य प्रदेश को बनाएंगे समृद्ध और देश का अग्रणी राज्य, कहा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने। चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने नागरिकों के साथ किया श्रमदान। गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर दिलवाई स्वच्छता की शपथ। और खेलो एमपी यूथ गेम्स के तहत राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 100 फीट ऊंचाई पर लहराया तिरंगा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।